कांग्रेस की नेता रंजीत रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत रंजन को हाल ही में कांग्रेस से छत्तीसगढ़ का राज्यसभा का टिकट भी मिला है, लेकिन उस पर मैं बाद में जाऊंगी। रंजीत, पहले मेरा सवाल आपसे सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा ही है। कांग्रेस का नेता भी था और एक बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, एक युवा नेता का इस तरह से चले जाना। देखिए, अभी मैं निर्मला जी को सुन रही थी और एज अ मदर और जिस एज में हम लोग हैं, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है कि हमारी यंग जनरेशन जो गानों को सुनती है, सिंगर्स को सुनती है और उनको आइडल मांगती है, किस टाइप के गाने हैं, उनके शब्दों में क्या है और क्या चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लैक है सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का। इस बच्चे को 1.5 साल से थ्रेटनिंग मिल रही थी, 1.5 महीने से उसकी रेकी हो रही थी, 3-4 बार अटैक की कोशिश की गई थी और 10:30 बजे से वो लोग कंटिन्यू उसके घर के आसपास थे। और हमारा प्रशासन और हमारे जो वहां गवर्नमेंट है, और उनको बार बार ये कहा गया था, एक दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटती है और दूसरे दिन ये घटना हो जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त मिक्स हो रही हैं, मिक्सअप हो रहा है कि क्या वजह थी, क्या इतना पर्सनल था, क्यों उसके 10-12 गार्ड उसके थे और सबको लग रहा था कि भाई उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, थ्रेटनिंग है। आपने पहले उसकी सिक्योरिटी कम की, 4 से फिर 2 किए। अब 2 में भी वो क्या रास्ता कि उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते और वो अकेला निकल गया और उसको थ्रेटनिंग जब की थी। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है पंजाब में। अब रंजीत, लेकिन आपको लगता है 6 महीने में इतना कुछ पुलिस व्यवस्था में बदल गया? इससे पहले तो आप ही की सरकार थी वहां पर, क्या आपको लगता है खामियां रही होंगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि किसकी गवर्नमेंट थी और अभी 6 महीने से आपकी गवर्नमेंट है। अगर आप विद इन मंथ देखेंगे, विद इन मंथ अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 30-40 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें गोलीबारी हुई है। अभी कल जालंधर में, मेरे तो परिवार वहां रहते हैं, 3 और लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई है। 2 दिन पहले इस जवान सिंगर की होती है और कल फिर से घटना हो रही है। आप पूरा मंथ का अगर डाटा उठा के देखेंगे तो लगभग 35-40 लोगों को शूट कर दिया गया है, गोली मार दी गई है, कहीं पे किसने मार दी है। तो आप कंपेयर मत कीजिए, लेकिन अगर आप एक मॉडल लेकर आए थे, अब ये कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है, आप मॉडल लेकर आए थे और जिस तरह से आज पूरा पंजाब जल रहा है, कहां से कनाडा से कनेक्शन बन रहा है, आतंकवादियों का कनेक्शन बन रहा है, बहुत सारी चीजें बीच में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से जिसकी गवर्नमेंट है, और सबसे अहम बात है कि क्या वो लड़का सिक्योरिटी मांग रहा था, क्या सिंगर को सिक्योरिटी की जरूरत थी? तो थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने उसकी सिक्योरिटी हटा दी और एक दिन के बाद ही उसकी हत्या हो जाती है? बिल्कुल। रंजीत, अब इस खबर से हम आगे बढ़ेंगे। ये राजस्थान के दृश्य आ रहे हैं और जिस तरह से राजस्थान में इस साल राजस्थान में जिस तरह से इस समय चुनाव होने वाले हैं और जो राज्यसभा का जो टिकट दिया है वो बाहरी लोगों को एक तरह से कहा गया है, तो यही सब कुछ सवाल हैं जो जिनका मैं जवाब चाह रही थी रंजीत से, और हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि रंजीत हमें मिल जाए, क्योंकि ये बहुत अहम है कि अगर राजस्थान में इस समय चुनाव होने वाले हैं तो जिन 3 लोगों को टिकट दिए गए वो बाहर के, हालांकि रंजीत रंजन को भी छत्तीसगढ़ से दिया गया है, वो सुपौल से सांसद रही हैं, 2004 से राजनीति में सक्रिय रही हैं, कांग्रेस की वो नेत्री हैं और बिहार से जुड़ी हुई हैं। बहुत काम उन्होंने जब बाढ़ आई थी वहां पर हमेशा वो करती रही, और साथ ही बहुत मुखर एक नेता रही हैं संसद के अंदर, और शायद इसीलिए उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है। और बिहार में कांग्रेस का वजूद कैसे मजबूत हो और जो ये युवा चेहरे हैं किस तरह से। मेरे पास समय बहुत कम है, बताइए, छत्तीसगढ़ में आपको टिकट दिया गया, आप बाहरी हैं, लेकिन राजस्थान में तो इस साल चुनाव है, हाँ, और वहां पे आवाज उठ रही है कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, ये कितना सही है? देखिए, पार्लियामेंट में बाहरी और अंदर की बात नहीं होती है। और दूसरा, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी। लोकसभा और राज्यसभा की जो सदन है, सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें पूरे देश के मुद्दे उठते हैं।
लेकिन अभी जो बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ के लिए मैं कहूंगी कि बीजेपी जिस तरह से बात कर रही थी, और अभी आपने तेलंगाना से अपना नॉमिनेट किया अपना कैंडिडेट, तो वो कहाँ से थे? देखिए, अभी जिस सिचुएशन में कांग्रेस है, हमें बहुत सारी ऐसी स्टेट है जिनको मजबूत करना है, और जो घर का मुखिया होता है उसका फर्ज होता है कि भाई जहां पे भरा बुरा घर है और जहां पे कम है तो हम उसको थोड़ा सा दें और उस घर को भी सेटल करें। तो मुझे लगता ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जो विश्वास और कोशिश की गई है मैम ने, और एक रणनीति के तहत हुआ है, हम लोग सब मिलके। चलिए, आप कह रहे हैं रणनीति के तहत, मेरे पास समय कम है लेकिन जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा को टिकट नहीं देना, आज खबर ये भी उड़ी आनंद शर्मा बीजेपी में जा रहे हैं, फिर उन्होंने उसको नकारा। आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी साहब जी हमारे सीनियर हैं और हमेशा सीनियर रहेंगे, और मुझे लगता है उनके आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, और वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और निश्चित तौर से मुझे लगता है पूरी पार्टी एक साथ है, और उन्होंने ही संकल्प शिविर में सबने निर्णय लिया था कि अब बिलो 50 को हम लोग 50% तक पार्टिसिपेशन लेकर आएंगे, और मुझे लगता है कि ये बात उड़ाई जा रही है और सबके ब्लेसिंग से ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे। चलिए, आप बिलो 50 की बात कर रही हैं। अब उदयपुर में एक परिवार एक टिकट की बात की गई थी, चिदम्बरम को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया है, बेटा लोकसभा में, प्रमोद तिवारी राज्यसभा में, बेटी उनको राज्यसभा का दिया जा रहा है और बेटी विधानसभा में, तो ये तो फिर क्या हुआ उसका? देखिए, मैं कहूंगी कि निधि जी, आप हम लोग सब मिलकर चिंता करें इस देश की, बेरोजगारी की, रोजगार की, और जिसकी मजबूती है और जिस तरह से मोना यूपी से जीत कराई, प्रमोद जी 40 साल से उस जगह से लगातार जीतते रहे हैं, वो डिजर्विंग है। क्योंकि चिंतन शिविर में एक बात और हुई थी, इफ यू आर डिजर्विंग और 5 साल आपने पार्टी को दिए हैं, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है जो चिंतन शिविर से बात जाती है वो पूरी नहीं जाती है। ठीक है, चलिए, आपने पूरी तरह से बता दी, डिजर्विंग है तो जरूरी है। और प्रमोद तिवारी मुझे बताया गया 9 बार के विधायक हैं, अभी तक हारे नहीं एक बार भी। तो आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको रंजीत।